नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। प्रशांत जी हमारे साथ हैं। जैसे हम प्रशांत जी से पिछली वीडियोस में भी हमने बात करी थी, बहुत सारे विषय पे आप हमें गाइडेंस देते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पर आपसे बात करने पहुंचे हैं। आज का विषय है मांगलिक दोष। जी हाँ, मांगलिक के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, बहुत सारी टेंशन्स घर में हो जाती हैं जब बच्चों की शादियों की बात आती है और जब कुंडली दिखाई जाती है, जब उसमें मांगलिक दोष होता है। तो क्या होता है मांगलिक दोष, कैसे आप इन चीज़ों के उपाय कर सकते हैं और कैसे इन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भानु। क्या होता है, सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को बताइए, मांगलिक दोष क्या होता है और ये कितनी बड़ी परेशानी कुंडली में होती है। देखिए, मांगलिक जो दोष हमारा है, ये अपने आप में मंगल से प्रभावित होता है और ये कई प्रकार का हो सकता है। कई प्रकार से मतलब क्या कि एक तो होता है मांगलिक दोष, एक होता है घोर मांगलिक दोष। वो कैसे होता है, कैसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ आज। किसी से जानने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए तो आप आज अपनी कुंडली को देख के ये बता सकते हैं कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं हूँ। कोई माता पिता अपने बच्चे की कुंडली देख के बता सकते हैं कि हमारा बच्चा मांगलिक है नहीं है। मांगलिक देखने का बहुत सरल तरीका है। जिस तरह लोग देखते हैं, तरीके तो और भी हैं, पर उनको जानने वाले इंडिया में 0.1% भी लोग नहीं है। अच्छा, तो वहां तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे सरल तरीका है, जिस तरह से इंडिया में देखा जाता है, सरल तरीका नहीं, 100% लोग उसी तरीके से मांगलिक दोष देखते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूं कि मांगलिक दोष कैसे होता है, वो आप सीख सकते हैं। तो आप घर बैठे मांगलिक दोष पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा प्रोसेस इसका समझ में आए। अपनी कुंडली के अंदर आप अब कैसे देखेंगे कि मैं मांगलिक हूं या नहीं हूं, या मेरा बच्चा मांगलिक है या नहीं है। इसका सबसे सरल तरीका बता देता हूं। हमारी कुंडली के अंदर ये 12th हाउस होते हैं जी। इसमें अलग अलग राशि बैठी होती हैं। राशि का इसमें कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, कोई राशि कहीं भी बैठी हो, लगन में मेष बैठी हो जी, वृषभ बैठी हो, मिथुन बैठी हो, कर्क बैठी हो, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है जी। अगर 12 हाउस के अंदर मंगल, इन 5 हाउसों में मंगल है आपकी कुंडली के अंदर, बहुत सरल तरीका, 30 सेकंड में सीखिए केवल जी। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल यहां है तो आप मांगलिक हैं। ठीक है, मंगल यहां है तो आप मांगलिक हैं। ठीक है, मंगल यहां है तो आप मांगलिक हैं। मंगल यहां है तो मांगलिक है। मंगल यहां है तो मांगलिक हैं। कुंडली में कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो, अगर मंगल इन 5 जगह पे है, 5 में से किसी एक जगह पर है, तो आप मांगलिक हैं। इससे सरल तरीका संसार में आपको कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, लोगों ने इसका हुआ बना रखा कि कैसे देखते हैं, बता दिया मैंने कैसे देखते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में यहां है, चाहे यहां पर है, चाहे यहां पर है, चाहे यहां पर है, चाहे यहां पर है, तो आप नो डाउट मांगलिक हैं। इसके अलावा मंगल कहीं भी हो तो आप मांगलिक नहीं हैं। तो आपने देखा कि कितनी सरल तरीके से कि अगर आपकी कुंडली में मंगल 12th हाउस के अंदर है, लगन से स्टार्ट करते हैं, लगन के अंदर है, या 4th हाउस के अंदर है, या 7th हाउस के अंदर है, या 8th हाउस के अंदर है, या 12th हाउस के अंदर है, तो आप मांगलिक हैं। बाकी कहीं पे भी है तो आप मांगलिक नहीं है। ये थी होगी मांगलिक की बात। एक होते हैं ठेठ मांगलिक। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ठेठ मांगलिक कैसे देखा जाता है जी। और ठेठ मांगलिक ही ज्यादा दिक्कत करते हैं शादी ब्याह करते वक्त। अगर आपके मंगल की स्थिति इस तरह से है तो ये नहीं कि जरूरी कि वो बहुत प्रभावशाली हो जी। प्रभावशाली ज्यादा कब होता है, अब मैं बताता हूं आपको। ठीक है ना, जैसा अभी बात करते हैं, जैसे चार्ट में जैसा बना हुआ, अभी चार्ट के अकॉर्डिंग सिखा देता हूं आपको जी। मंगल अगर कर्क राशि के अंदर है जी, कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर मंगल नीच का होता है। अच्छा, अगर 4th कहीं 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि। ठीक, और मंगल 4, जहां 4 लिखा हुआ है, किसी भी खाने में अगर 4 लिखा हुआ है और मंगल आपका वहां बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि मंगल आपका नीच का है। ठीक, और मंगल दोष के साथ अगर मंगल नीच का हो तो उसको बोलते हैं ठेठ मंगली, ठेठ मंगलिक। ठीक है, ऐसे में आपको जरूर विचार करना है शादी करते वक्त जी। अगर किसी का मंगल नीच का है और वो मंगली भी है तो शादी के वक्त आपको विचार करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा लव मैरिज करने लगता है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर बच्चा लव मैरिज करता है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते जी। और लव मैरिज क्या है कायदे में? लव मैरिज है आपका गंधर्व विवाह।
जैसे अर्जुन ने करा है, प्रसन्न जी ने करा है। गंधर्व विवाह का मतलब लव मैरिज ही है। और गंधर्व विवाह के लिए कोई मैच, कोई समय, कोई काल, कोई मुहूर्त मायने नहीं रखता है। तो बच्चों का शोषण मत कीजिए। अगर बच्चा खुश रहता है उसके साथ में तो कर दीजिए, पर अगर आप उसकी अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो फिर मंगली दोष को आपको देखना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहां पे मंगल है और यहां पे भी आपकी कर्क राशि हो जाती है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको चार्ट के, और कोई मतलब नहीं है। यहां भी कर्क राशि है जी, यहां भी कर्क राशि है आपकी, यहां भी कर्क राशि है और यहां भी कर्क राशि है जी। मंगल यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। इसका मतलब क्या, आप मंगली तो हैं ही जी, पर आपका मंगल नीच का भी है, तो आप ठेठ मंगली हैं। मंगली के साथ ठेठ मंगली। हाँ, मंगली अगर आपका नीच का है जी तो प्रभाव तो उसका होता है। मंगल का नीच का होना, नीच तो किसी का भी होना अच्छा नहीं होता है, पर अगर आप मंगली के साथ मंगल आपका नीच का है तो उसको ठेठ मंगली बोला जाता है जी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की शादी के वक्त हमें विचार करना चाहिए, कुंडली का मिलान करना चाहिए और उसका उपाय भी अवश्य कराना चाहिए अगर आप लोग उसको मानते हैं। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि मंगल देखने का तरीका पता चल गया। अगर इन 5 खानों में से किसी एक खाने में भी आपका मंगल है तो आप मंगलिक हैं। बाकी कोई ग्रह कहीं बैठा हो इस बात से कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा, अगर मंगलिक के साथ साथ आप नीच का मंगल है आपका, यानी कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है, यानी कि नीच का मंगल हो जाता है, तो भी आप ठेठ मंगली हैं। और इसी प्रकार से अगर आपका मंगल मकर राशि में आता है, मकर राशि में ये उच्च का होता है। अच्छा, ठीक है। मकर राशि होती है 10 नंबर वाली। ठीक है। अगर आपकी कुंडली के 10 जहां भी लिखा हुआ है, यानी कि यहां पे हमारी मकर राशि बैठी हुई है। ठीक। अगर साथ में मंगलिक भी हो और मकर राशि में बैठा हुआ मंगल, यानी कि मंगल उच्च का होकर बैठा हुआ है। ठीक। मंगल आपका नीच, वहां तो नीच का था, अब की बार उच्च का, उच्च का मतलब अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा बैठा, पर फिर भी आप ठेठ मंगली हो। ठीक। ये थोड़ी विचित्र बात लगेगी कि नीच का भी ठेठ मंगली था और उच्च का भी ठेठ मंगली था। देखिए क्या होता है, चाहे कोई ग्रह नीच का हो चाहे उच्च का हो, उसकी शक्ति बराबर होती है। ठीक है। पर पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर होता है। ठीक सर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर किसी का मंगल नीच का है या किसी का उच्च का सेम तरीके से बैठा हुआ है, तो अर्थ इसका ये बनता है कि दोनों में शक्ति सेम है, बस एक की नेगेटिव ऊर्जा है, एक की पॉजिटिव ऊर्जा है। तो ऊर्जा यहां भी उतनी ही है, पॉजिटिव बेशक सही, पर वो आपका ठेठ मंगली का ही कार्य करेगी। मंगली क्या हुआ, गुस्सा बहुत होगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो क्या होता है इसके अंदर, शादी विवाह में क्यों देखा जाता है, शादी कर दीजिए बच्चे की आपने बिना मिलाए, अब लड़की है चाहे लड़का है वो अपने वेग में रहेगा, मस्तान बिल्कुल, तो क्या होता है शादी में अनबन स्टार्ट हो जाती है। ठीक। तो इसीलिए अगर उच्च का है चाहे नीच का है तो वो ठेठ मंगली कहलाता है। उस स्थिति के अंदर हमको इसका विचार अवश्य कराना चाहिए और इसका जो दोष का उपाय है वो भी कराना चाहिए। और भी अगर आप मंगल दोष से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे जानकारी ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो सबसे सरल तरीका है मैंने आपको सिखा दिया है, आप इसी से अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आप मंगलिक हैं या ठेठ मंगली हैं। तो आप बहुत सरलता से इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं भी मानते हैं तो भी आप और लोगों को शेयर कीजिए, हो सकता है आप नहीं मानते कोई और मानता हो तो उसका इसमें अच्छा हो। तो किसी से भी आपको आज के बाद मांगलिक दोष के लिए जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं से देखिए कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। धन्यवाद।